नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। जयशंकर से चिनफिंग पहली मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीन के राष्ट्रपति से बीजिंग से मुलाकात की है। दोनों देशों ने सीमा विवाद के बाद रिश्ते सुधारने और तनाव कम करने पर चर्चा की, साथ ही द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया है। AIMIM याचिका खारिज, कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM की मान्यता रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि केवल एक पार्टी नहीं, धर्म जाति के आधार पर वोट मांगने वाली सभी पार्टियों के खिलाफ व्यापक याचिका दाखिल हो। याचिकाकर्ता ने बाद में याचिका वापस ले ली। 100 साल में मुस्लिम आबादी 10 गुना। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 1925 में मुस्लिम आबादी करीब 20 करोड़ थी, जो 2025 में बढ़कर 2 अरब हो गई है। दुनिया की कुल जनसंख्या के 12% से बढ़कर के अब 25% हो चुकी है। उच्च प्रजनन दर और युवा आबादी वृद्धि के मुख्य कारण है। भारत को मिला दूसरा JE 404 इंजन। भारत को अमेरिका से LCA तेजस मार्क 1A के लिए दूसरा JE 404 इंजन मिला है। इससे फाइनेंशियल ईयर में HAL को कुल 12 इंजन मिल सकते हैं। $761 मिलियन के सौदे के तहत भारत को मार्च 2026 से हर माह 2 इंजन मिलेंगे, जिससे वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। रुपए में मामूली तेजी, शेयर उछले। 15 जुलाई 2025 को रुपए में 2 दिन की गिरावट के बाद 2 पैसे की तेजी दर्ज हुई है और यह 85.97 पर खुला है। रुपए की मजबूती महंगाई में नरमी और ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से आई। सेंसेक्स और निफ्टी में भी अच्छी बढ़त देखी गई। स्पेन में भूकंप से तबाही, छत गिरे। स्पेन के अल्मेरिया में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे एयरपोर्ट की छत गिर गई है और फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद तेज बारिश और बाढ़ ने हालात और खराब कर दिए हैं। राहत कार्य जारी है। दिग्गज अभिनेता धीरज कुमार नहीं रहे। मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक धीरज कुमार का 79 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्हें निमोनिया था और वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्होंने ओम नमः शिवाय जैसे कई प्रतिष्ठित टीवी शो बनाए और फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया। SBI PO एडमिट कार्ड जल्द जारी। SBI जल्द ही PO प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करेगा। रजिस्टर्ड उम्मीदवार sbi.co.in पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा में 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे और समय 1 घंटा होगा। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। बिहार विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल से जोड़ा जाएगा। बिहार सरकार 15 अगस्त तक सभी विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल से जोड़ने का निर्देश दे चुके हैं, जहां नामांकन से लेकर के आय व्यय की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। उच्च शिक्षा परिषद में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के नैक निरीक्षण के लिए एक निगरानी सेल भी गठित किया जाएगा, जिससे शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। SIDBI में ग्रुप A और B भर्ती शुरू। SIDBI ने ग्रुप A और ग्रुप B ऑफिसर यानी जनरल और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू हो चुकी है और अब 11 अगस्त 2025 तक चलने वाली है। स्नातक और अन्य योग्य उम्मीदवार SIDBI की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 31 वर्ष के बीच है। जॉन अब्राहम ने बच्चे न होने की वजह बताई। जॉन अब्राहम और प्रिया रुंजाल की शादी को 13 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बच्चे की योजना नहीं बनाई है। जॉन ने बताया कि उनका फोकस फिलहाल करियर और अन्य प्रोजेक्ट जैसे फुटबॉल टीम और प्रोडक्शन हाउस पर है। यह एक आपसे निर्णय है और वे अपनी जिंदगी से खुश हैं। बेन स्टोक्स ने आर्चर को गांगुली याद दिलाई। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 22 रनों से हराया। मैच के बाद कप्तान बेन स्टोक्स ने बताया है कि उन्होंने जोरफा आर्चर को सौरव गांगुली का 2002 का आइकॉनिक टी-शर्ट लहराने वाला पल याद दिलाया। आर्चर ने महत्वपूर्ण विकेट लेकर के टीम की जीत में योगदान दिया है। स्टोक्स का मैन ऑफ द मैच चुना गया। टेस्ला ने भारत में शुरुआत की। एलन मस्क के टेस्ला ने मुंबई में अपनी पहली शोरूम खोलकर भारत में एंट्री कर दी है। कंपनी ने मॉडल Y लॉन्च किया है, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है। सितंबर तक डिलीवरी शुरू होगी। यदि मांग बढ़ी तो टेस्ला भारत में फैक्ट्री या असेंबली यूनिट खोलने पर विचार कर सकता है। बिहार की तनीषा ने माइक्रोसॉफ्ट में सफलता पाई।
आईआईटी भागलपुर की तनिषा सिंह ने मेहनत और काबिलियत से माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप हासिल की है। वे पाइथन, वेब डेवलपमेंट और डेटा साइंस सीख रही। तनिषा की यह उपलब्धि बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में किया बदलाव। 15 जुलाई यानी कि आज से भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यह नियम IRCTC ऐप और वेबसाइट पर लागू होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और टिकट बुकिंग में आम यात्रियों को आसानी होगी। AC टिकट 10 बजे और नॉन AC टिकट 11 बजे तक बुक किए जा सकते हैं। भारत अमेरिका डेयरी व्यापार विवाद। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना डेयरी बाजार खोले, लेकिन भारत सख्त प्रमाणीकरण की मांग करती है ताकि आयातित दूध उन गायों में हो जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वीकार्य हो। इस कारण दोनों देशों के बीच डेयरी व्यापार को लेकर के विवाद जारी है। ऑपरेशन सिंदूर बयान पर फेक दावा। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक फर्जी दावा वायरल हुआ कि आर्मी जनरल राहुल आर सिंह ने पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता पर कहा है कि भारत हैरान रह गया। इंडिया टीवी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा बताया है और इसे फेक न्यूज करार दिया है। भाजपा अध्यक्ष बदलाव और कैबिनेट फेरबदल। भाजपा ने 37 इकाइयों में से आधे से ज्यादा में अध्यक्षों का चुनाव कर लिया है और जल्द नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। साथ ही मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें राज्यपालों और राज्यसभा सांसदों के बदलाव भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अभी अध्यक्ष है। क्रिकेट 128 साल बाद ओलंपिक में। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी होगी। 12 जुलाई से पुरुष और महिला टीमें T20 फॉर्मेट में मुकाबला करेगी। कुल 6 टीमें मेडल के लिए खेलेगी, जिनमें 20 और 29 जुलाई को फेयर ग्राउंड स्टेडियम में मेडल मुकाबले होंगे। महाराष्ट्र में सख्त धर्मांतरण कानून। महाराष्ट्र सरकार शीतकालीन सत्र में देश के सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून पेश करने जा रही। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने बताया कि DGP की अगुवाई में बनी कमेटी ने मसौदा तैयार कर लिया है। यह कानून राज्य में बढ़ते जबरन धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए लाया जाएगा। गुरुग्राम जलभराव से परेशान शख्स ने भारत छोड़ने की कही बात। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव और सड़कों के जाम से परेशान एक शख्स ने रेडिट पर भारत छोड़ने की इच्छा जताई है। उसने कहा है कि शहर के अमीर और उद्योगपति सरकार पर दबाव नहीं डाल रहे, जिससे समस्या बनी हुई है। यह पोस्ट वायरल हुई और कई लोगों ने जलभराव की समस्या पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। एयर इंडिया हादसे के बाद फ्यूल स्विच जांच। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट में फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने की बात सामने आई। DGCA ने सभी एयरलाइनों को 21 जुलाई तक विमानों की जांच पूरी करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अमेरिकी FAA ने पहले फ्यूल स्विच को सुरक्षित बताया था, लेकिन जांच जारी है। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कौशल और रोजगार। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार केवल 54.81% युवा रोजगार योग्य हैं। विशेषज्ञों ने उद्योग केंद्रित शिक्षा और निरंतर कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके। DRDO एम्स ने लॉन्च किया सस्ता नकली पैड। DRDO और एम्स बीबीनगर ने भारत में पहला मेक इन इंडिया कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस लॉन्च किया है। यह नकली पैड किफायती, मजबूत और 3 वेरिएंट में उपलब्ध है, जो लगभग 20,000 रुपए में मिलेगा। इससे कम आय वाले दिव्यांगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रगति। मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी से काम हो रहा है। 21 किलोमीटर लंबी अंडरसी सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है और 310 किलोमीटर वायडक्ट भी पूरा हो गया है। ट्रेन 3 घंटे में 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह प्रोजेक्ट जापानी टेक्निक से विकसित किया जा रहा और 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली स्कूलों को धमकी, केजरीवाल का हमला। दिल्ली के कई स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर आपके अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजधानी में सुरक्षा पूरी तरह विफल हो गई है और बच्चे, अभिभावक चिंतित हैं। आप नेता आतिशी ने भी इसे गंभीर और डरावना बताया। बिग बॉस 19 में क्रिकेटर की एक्स वाइफ।
बिग बॉस 19 के मेकर्स ने भारतीय क्रिकेटर की एक्स वाइफ को शो में शामिल करने के लिए अप्रोच किया। यह शो अगस्त में शुरू होगा और मेकर्स ऐसे कंटेस्टेंट को चाहते हैं जो दर्शकों को नया और दिलचस्प पहलू दिखा सके। एक्स वाइफ की शादी कुछ महीनों की ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ QR कोड पूछा। सावन के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर QR कोड लगाने का आदेश दिया है, जिसमें दुकानों की पूरी जानकारी होगी। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से जवाब मांगा है और 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा। म्यूचुअल फंड AIS रिपोर्ट में गड़बड़ी। आयकर रिटर्न फाइलिंग के दौरान म्यूचुअल फंड निवेशकों की AIS रिपोर्ट में एक ही म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन 3 बार दिखा रहा है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्टिंग एजेंसियों ने डुप्लीकेट डेटा भेजा है। इससे टैक्स देयता गलत हो सकती है। निवेशकों को AIS फॉर्म 26AS और फंड स्टेटमेंट मिलाकर जांच कर ITR फाइल करनी चाहिए। अमेजॉन सेल में बेस्ट बजट स्मार्टफोन। अमेजॉन प्राइम डे सेल 2025 में 30,000 रुपए से कम में दमदार फीचर वाले स्मार्टफोन भारी छूट पर मिल रहे हैं। OnePlus Nord CE 5G, iQOO Neo 10R, Honor 200, Samsung M36, Oppo F29 और टेक्नो कैमोन 30 प्रीमियर जैसे फोन बेहतर कैमरा, लंबी बैटरी और शानदार परफॉर्मेंस के साथ उपलब्ध है। यह सेल बजट में अच्छा स्मार्टफोन लेने वालों के लिए सुनहरा मौका है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है अमरजीत यादव, नौसाद रजा, लता राय, आदित्य, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल और सानू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके हिसाब से हमारे देश में ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।